सदक़े आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का बच्चा बच्चा अपने सीने में कुरान पाक के 30 पारों को समा लिया है और हम और आप तरावी के ज़रिए हाफिज़ कुरान की ज़बानी मुकम्मल कुरान पाक को सुनते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स सूरह इखलास को 10 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार फरमाएगा। और जो 24 मरतबा यानी 20 पर 4 मरतबा कुरान पाक के मुक़द्दस सूरह मुबारका सूरह इखलास को पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए 2 महल जन्नत में तैयार फरमाएगा। ये सुनकर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरान होकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तब तो हम जन्नत में बेशुमार महल्लात बनवा लेंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला इससे भी ज़्यादा वसाअत वाला है। यानी ऐ उमर, अल्लाह तबारक व ताला की अता पर हैरान न हो। अल्लाह तबारक व ताला का जन्नत बहुत वसी है और अल्लाह तबारक व ताला की अता उससे ज़्यादा वसी है। पूरी दुनिया अगर ईमान ले आए और हर शख्स 1000 मरतबा सूरह इखलास को पढ़े तो अल्लाह तबारक व ताला हर एक को उसके हिसाब से जन्नत में महल अता फरमाएगा और अल्लाह तबारक व ताला के ख़जाने में कोई कमी नहीं होगी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला की अताम का मैं मज़हर अतम हूँ। शायर उसी को अपना अशार में पिरोते हुए कहते हैं, झोलियाँ खोले हुए यूं ही नहीं दौड़े आए, झोलियाँ खोले हुए यूं ही नहीं दौड़े आए, हमें मालूम है दौलत तेरी आदत तेरी। एक मरतबा प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को सूरह इखलास की तिलावत करते हुए पाया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वजबत, वाजिब हो गई। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस वक्त मैं भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था। मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया, मा वजबत या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या चीज़ वाजिब हो गई? फ़क़ाल अल जन्नह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। अल्लाह अकबर। सूरह इखलास अच्छे तरीके से पढ़ने की क्या फजीलत है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हो सके तो पूरे कुरान की तिलावत करने की कोशिश करें, नहीं तो जो सूरह याद हो वही सूरह पढ़ते रहें। खुसूसियत के साथ सूरह इखलास को पढ़ने की आदत डालें। गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें मुक़द्दस किताब कुरान पाक अता फरमाया है, लेकिन हमारी कम नसीबी, आज हमारी कोताही कि आज हम मोबाइलों में यूट्यूब, फेसबुक और दिगर ऐप्स वगैरह में उलझ करके वक्त को गुजार देते हैं, लेकिन कुरान पाक की एक सूरह भी हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को कुरान पाक की तिलावत करने की, अपने बच्चों को कुरानी तालीम दिलाने की तौफीक अता फरमाए।
गौर कीजिए, आज हमारा माहौल ये बन चुका है, आज हम अपने बच्चों को स्कूली तालीम के लिए, दुनियावी तालीम के लिए तो पुरजोर कोशिश करते हैं। वक्त से पहले ही बच्चों को उठा करके उसे अच्छे स्कूल का यूनिफॉर्म पहनाकर, उसको अच्छे तरीके से सजाकर, टाइम से पहले स्कूल को भेज देते हैं। और अगर स्कूल उर्दू मीडियम का है तो बच्चों की पढ़ाई अलिफ से अनार, बा से बकरी, जीम से जूता की पढ़ाई शुरू होती है। अगर स्कूल इंग्लिश मीडियम का है तो ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट की पढ़ाई बच्चों की शुरू करता है। लेकिन कुर्बान जाओ दीनी तालीम पर, कुर्बान जाओ कुरानी तालीम पर। जब हम अपने बच्चों को अरबी पढ़ने के लिए, कुरानी तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में भेजते हैं, मुसल्ला फैज़ान गरीब नवाज पर भेजते हैं, तो हमारे बच्चों की सबसे पहला सबक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है। अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। गौर कीजिए, हमारे बच्चों के लिए ये तालीम बेहतर है या वो तालीम? हमारे बच्चों को सबसे पहले ये तालीम मिलनी चाहिए कि दुनियावी तालीम मिलनी चाहिए? मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम ना दिलाइए, मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को स्कूलों में ना भेजिए। ज़रूर स्कूल को भेजिए, ज़रूर अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दिलाइए, अपने बच्चों को अच्छा ग्रेजुएट बनाइए, कलेक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए। आज वक्त का तकाजा है कि आज हमारे कौम के बच्चे दुनियावी तालीम में भी आला से आला कामयाबी हासिल करें। लेकिन अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को भी तवज्जो के साथ दिलाने की कोशिश करें। जब हमारे बच्चे दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को हासिल करेंगे, कुरानी तालीम को हासिल करेंगे, तो वो बच्चे हमारा एहतराम करेंगे, हमारे लिए सुकून का सबब बनेंगे। और जब हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो वही बच्चे हमारे लिए मगफिरत की दुआएं कर करके हमारे लिए बख्शिश का सबब बनेंगे। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। एक मरतबा सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ता चलते हुए हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे कब्र के पास से गुजरे जिसमें आज़ाब हो रहा था। साहिब कब्र आज़ाब जहन्नम में मुब्तला था, साहिब कब्र जहन्नम के आग में जल रहा था। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उस मंज़र को मुलाहिज़ा फरमाए, फिर आगे चले गए। जहाँ उनको जाना था अपनी मंजिल पर पहुँचे, जो उनकी ज़रूरत थी अपनी ज़रूरत में लग गए। कुछ देर के बाद जब अपनी ज़रूरत से फारिग हुए तो उसी रास्ते से वापस लौटे। जब थोड़ी देर के बाद वापस लौटे और उस कब्र के पास पहुँचे जिस कब्र में थोड़ी देर पहले अज़ाब हो रहा था, जो साहिब कब्र थोड़ी देर पहले जहन्नम के आग में जल रहा था, थोड़ी देर के बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लाए तो क्या देखते हैं कि कब्र का हाल बिल्कुल बरक्स हो चुका है। साहिब कब्र अज़ाब जहन्नम से निजात पा चुका है, साहिब कब्र जहन्नम के आग से छुटकारा पा चुका है और जन्नत में टहल रहा है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, रब की बारगाह में इल्तिजा किए, ए अल्लाह मामला क्या है? अब से थोड़ी देर पहले मैं इधर से गुजरा था, साहिब कब्र को जहन्नम के आग में जलता हुआ देखा था, साहिब कब्र को अज़ाब जहन्नम में मुब्तला पाया था। थोड़ी देर के बाद जब वापस हो रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि इस कब्र से जहन्नम के अज़ाब उठा लिए गए हैं, साहिब कब्र जहन्नम के आग से निजात पा चुका है, जन्नत में टहल रहा है। आखिर मामला क्या है? तो हातिफ गैबी से आवाज़ आई, रब कायनात की तरफ से उनको जवाब मिला, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, ये शख्स जो आज़ाब जहन्नम में मुब्तला था, ये गुनहगार था, खताकार था,
बदअमाल था और ये अपने गुनाहों की वजह से, अपने ख़ताओं की वजह से अज़ाब जहन्नम का हकदार हो चुका था, जहन्नम की आग में जल रहा था। लेकिन जिस वक्त ये मरा था उस वक्त इनकी बीवी हमल से थी और उस हमल से इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। आज जब इसका बेटा होशमंद हुआ है, बोलने के काबिल हुआ है, तो इसकी बीवी ने इसके बेटे को मदरसे में दाखिला कराया है, मदरसे में आलिम दीन के पास भेजा है। इसके बेटे को आलिम दीन ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया है। इसके बेटे ने ज़मीन पर रहकर मुझे अल्लाह कह करके पुकारा है, रहमान रहीम कह करके पुकारा है। इसलिए है मेरे प्यारे नबी, मेरी रहमत को हया आ गई कि जिसका बेटा ज़मीन पर मुझे अल्लाह कह करके पुकार रहा हो, जिसका बेटा ज़मीन पर रहकर मुझे रहमान रहीम कह करके पुकार रहा हो, मैं उसके बाप को ज़मीन के अंदर कैसे अजाब दे दूँ। इसलिए है मेरे प्यारे नबी, इसके बेटे को ज़मीन के ऊपर रहमान रहीम कहने की बरकत से उसके बाप को मैंने ज़मीन के अंदर अजाब से निजात दे दिया, अजाब से छुटकारा दे दिया और जन्नत में दाखिला नसीब फरमा दिया। तो गौर कीजिए, बच्चों को दीनी तालीम दिलाने की कितनी बड़ी फजीलत है। बच्चे जब कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो बच्चों की भी ज़िंदगी अच्छी बनेगी और बच्चों के दीनी तालीम हासिल करने की बरकत से, कुरानी तालीम हासिल करने की बरकत से हम अगर अजाब के हकदार हो चुके होंगे तो इंशाअल्लाह हम भी जन्नत जो है अजाब से छुटकारा पा लेंगे और जन्नत के हकदार बन जाएंगे। प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स कुरान पाक को पढ़े और कुरान पाक के अहकामात पर अमल करे तो उसकी बरकत से क़यामत के दिन उसके माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ताज पहनाएगा, ऐसा ताज पहनाएगा कि उसकी रोशनी चांदो सूरज की रोशनी से भी बेहतर होगी, चांदो सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। तो गौर कीजिए, बच्चों के दीनी तालीम दिलाने की कितनी बड़ी फजीलत है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपने बच्चों को जहाँ बिल्कुल पाबंदी के साथ, मुस्तैदी के साथ दीनी तालीम, दुनियावी तालीम दिलाते हैं, स्कूली तालीम दिलाते हैं, उसी तरीके से पाबंदी के साथ बच्चों को दीनी तालीम भी दिलाएँ, कुरानी तालीम भी दिलाएँ, ताकि वो बच्चे हमारे लिए दुनिया में भी सुकून का सबब बने, हमारा एहतराम करे और जब हम दुनिया से रुखसत हो जाए तो वही बच्चे हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए, बख्शिश का सबब बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार आलम हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खुद भी कुरान पाक की तिलावत करने की, बच्चों को भी दुनियावी दीनी तालीम दिलाने की, कुरानी तालीम दिलाने की हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम ने तेरी दी हुई तौफीक से नमाज इशा की अदायगी की है, नमाज तरावी पढ़े, नमाज वित्र पढ़े। या अल्लाह इन तमाम नमाजों को या अल्लाह हमारे कहने और सुनने को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा, हम तमाम हाज़रीन की हाज़री को कबूल अता फरमा। या अल्लाह नमाज पंजगाना की बात जमात अदा करने की हम तमाम को तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रमज़ान मुबारक के फैज़ान से हम तमाम को खूब मालामाल होना नसीब फरमा, सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, हर तरह के बला मुसीबत वबा बीमारी हवादिसात से या अल्लाह हमारे आले खाना की तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह इज़्ज़त व वक़ार वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, मज़हब इस्लाम का बोलबाला फरमा, परचम इस्लाम का बोलबाला फरमा। या अल्लाह हम मुसलमानों का बोलबाला फरमा, हम मुसलमानों के खिलाफ, मज़हब इस्लाम के खिलाफ रची जाने वाली तमाम तरह के साजिशों को नाकाम फरमा, साजिश रचने वालों को हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह अगर उनके हक में या अल्लाह हिदायत ना हो तो ऐसे जालिमीन को, ऐसे या अल्लाह साजिश रचने वालों को या अल्लाह निस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह मज़हब इस्लाम का परचम बुलंद फरमा दे। या अल्लाह हम तमाम को रमज़ान मुबारक के एक एक लम्हे की कद्र करने की तौफीक अता फरमा, हम तमाम को लैलतुल क़द्र नसीब फरमा। या अल्लाह लैलतुल क़द्र को या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए इबादत और रियाज़त करते हुए, ज़िक्र और अज़कार करते हुए, तस्बीह और तहलील करते हुए जाकर गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम को सिर्फ तेरी रज़ा और खुशनुदी वाला काम करने की तौफीक अता फरमा, तेरे नाराज़गी वाले कामों से हमें बचने की तौफीक अता फरमा, रियाकारी से, दिखावे से हमें बचने की तौफीक अता फरमा, सिर्फ लिल्लाहियत
नसीब फरमा, तेरा डर तेरा खौफ हमारे दिलों में पैदा फरमा। या अल्लाह इस मजहब मुसल्ला फैजान गरीब नवाज को या अल्लाह तौरूज नसीब फरमा, या अल्लाह तरक्की नसीब फरमा, या अल्लाह इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिलों को माइल फरमा। या अल्लाह मुसल्ला फैजान गरीब नवाज के जो भी मुआविनीन है, जो भी अपने या अल्लाह मेहनत की कमाई से इसकी या अल्लाह ताउन कर रहे हैं, या अल्लाह उनके ताउन करने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह उनके ताउन करने की बरकत उनके कारोबार में, रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह आइंदा और भी बढ़ चढ़ करके इस मुसल्ले फैजान गरीब नवाज का ताउन करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इसके जितने भी जिम्मेदारान है, तमाम जिम्मेदारान के भी हाथों पाँव में ताकत और कुव्वत के साथ लंबी उम्र अता फरमा, तमाम के हौसले को बुलंद अता फरमा, तमाम के जज्बे को बुलंद अता फरमा, और भी सुन्नत का काम ज़ौक़ और शौक़ के साथ करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने भी नौजवानान इस मुसल्ले फैजान गरीब नवाज के मुंतज़िमीन है, तमाम के दरमियान इत्तेहाद इत्तेफाक मोहब्बत अता फरमा, तमाम के दरमियान से या अल्लाह ना इत्तेहादी को ना इत्तेफाकी को दफा अता फरमा, तमाम की उम्रों में भी बरकत अता फरमा, रोजी रोजगार में भी बरकत अता फरमा, कारोबार में भी बरकत अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जितने भी मुसल्लियान किराम नमाजों के लिए आते हैं, तमाम की हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह उनके नमाजों को कबूल फरमा। या अल्लाह इस नमाज की बरकत से हम तमाम मुसल्लियान किराम की भी उम्रों में, रोजी रोजगार में, कारोबार में, घर बार में या अल्लाह तरक्की के फैसले अता फरमा, मोहताजी वाली जिंदगी से हिफाजत अता फरमा, तंगदस्ती वाली जिंदगी से अल्लाह हिफाजत अता फरमा, इज्जत व वक़ार वाली जिंदगी नसीब फरमा, जिल्लत और रसवाई वाली जिंदगी से अल्लाह हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह हमें अपनी बारगाह से मांगने का सही सलीका नसीब फरमा। या अल्लाह हमने अपने टूटी फूटी ज़बान में अपने गुमान के मुताबिक तेरी बारगाह में जो अर्ज़ की है, या अल्लाह हमें मांगने से बेहतर नसीब फरमा। हम तमाम को अक़ाइद हक़, अक़ाइद अहले सुन्नत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा, मसलक के आला हज़रत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा, मसलक के आला हज़रत के मिशन को या अल्लाह रोज़ बरोज़ फ़रोग़ देने की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तेरे महबूबीन मक़बूलीन बंदों से सच्ची अक़ीदत मोहब्बत रखते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शि व आलि बैति अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अला वाले काली काली कमली वाले बादे सबालो हमारा पयाम, कहना नबी से हमारा सलाम। बादे सबालो हमारा पयाम, कहना नबी से हमारा सलाम। अल्लाह 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 वाले काली काली कमली वाले, सवारा है रहमत से ईमान को, हासिल किया रब से कुरान को। सवारा है रहमत से ईमान को, हासिल किया रब से कुरान को। सबको अता हो कौसर का जाम, सबको अता हो कौसर का जाम, कहना नबी से हमारा सलाम। अल्लाह अल्लाह वाले काली काली कमली वाले बादे सबालो हमारा पयाम, कहना नबी से हमारा सलाम। जब काफिला हज को जाने लगा, दिल ये तड़प कर कहने लगा। जब काफिला हज को जाने लगा, दिल ये तड़प कर कहने लगा। उस काफिले में हो अपना भी नाम, उस काफिले में हो अपना भी नाम, कहना नबी से हमारा सलाम। अल्लाह 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 वाले
काली काली कमली वाले, बादे संभालो हमारा पयाम, कहना नबी से हमारा। अली फातिमा और हसन और हुसैन रन में चले थे प्यासे हुसैन। अली फातिमा और हसन और हुसैन रन में चले थे प्यासे हुसैन। उनके गुलामों में हो अपना नाम, उनके गुलामों में हो अपना नाम, कहना नबी से हमारा सलाम। अल्लाह 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 वाले, काली काली कमली वाले, बादे संभालो हमारा पयाम, कहना नबी से हमारा सलाम। मेरे तरफ से ये कहना जरूर, अख्तर ने भेजा है तुम पर दरूद। मेरे तरफ से ये कहना जरूर, सूफी ने भेजा है तुम पर दरूद। तुम पर पढ़ता रहूं मैं दरूदो सलाम, तुम पर पढ़ता रहूं मैं दरूदो सलाम, कहना नबी से हमारा सलाम। अल्लाह 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 वाले, काली काली कमली वाले, बादे संभालो हमारा पयाम, कहना नबी से हमारा सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहमदी मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना या रब्बल आलमीन। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब बड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, खुदसियों के लब से आमीन रब्बना का साथ हो। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाएं, या इलाही जब हम सब ख्वाबे गिरा से सर उठाएं, दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शी व आलि बैतिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हक़ ला इलाहा